समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपनी गुफा में का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से बहुत दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख। एक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख में बने थे और वह अधमरा सा जमीन पर गिरते ही उस चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा भरी। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भरी, इतने आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ में होगी। आप मन ही मन बाज की मुर्गा पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी में ही मिल जाए। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसके दृष्टि से चारों ओर चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसका वियोग बाज इतना व्याकुल हो था। उसके पास से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत तुम आकाश में उड़ सको।
कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाद में एक नई क्या जग उठी। वह धीमे उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। मुझे आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी अपनी सांस फैलाकर हवा में, किंतु उसके टूटे पंखों में नहीं थी उसके शरीर का संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। उसके पंख पर जमे खून को धो दिया। उसके बांधे शरीर को सफेद फेन से रख दिया। फिर अपनी गोद में समेट उसे अपने साथ सागर की ओर ले चले। लहरें चट्टान पर सिर मृत्यु पर आंसू बहा रही थे। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं वहां भी जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंगकर अपनी आकाश की शून्यता में दौड़ छोड़ धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल की रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर के संभलने के लिए कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने ढींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझ। धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बड़ी बड़ी बातें बनाता था। आकाश के गुने गाता थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला कर मरते मरते बच गया। अब तो मैं देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। है न तो मेरी अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा।
सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में भी के स्वर गूंज रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब जब कभी संघर्ष और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। बस हो गया।